अब आप इस नई एआई तकनीक का लाभ ना उठाकर मूर्ख होंगे क्योंकि यह पूरी तरह से मुफ्त है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल दिखाने जा रहा हूं कि इसे कैसे उपयोग करना है, और मैं आपको वे सभी प्रॉम्प्ट्स भी देने जा रहा हूं जो मैंने इस टूल के साथ उपयोग किए हैं। और इन प्रॉम्प्ट्स ने मेरे ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स के साथ मुझे 6 अंकों से अधिक की आय उत्पन्न की है। अब जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक्स हो जाते हैं, मैं सभी प्रॉम्प्ट्स के साथ चीट शीट को विवरण में छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये एआई तकनीक क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसे मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए गेम चेंजिंग मानता हूं? अब इस डीप सीक कहा जाता है, या R1, और मुझे लगता है कि यह ड्रॉप शिपिंग उद्योग के लिए क्रांतिकारी है। अब मैंने आपके लिए यह पीडीएफ बनाई है ताकि आप समझ सकें कि डीप सीक एआई तकनीक क्या है, या R1। और मैंने इसे चैट जीपीटी से भी तुलना की है, जिसे आमतौर पर हर कोई उपयोग करता है। अब मुख्य लाभ उन्नत तर्क दक्षता है। डीपसीक उन कार्यों में उत्कृष्ट है जिनमें तार्किक निष्कर्ष, विचार श्रृंखला, तर्क और वास्तविक समय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मिश्रण, एमओई, आर्किटेक्चर और मापदंडों और संचालन का छोटा हिस्सा, जिससे यह दोनों ही कुशल और स्केलेबल बनता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, खैर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। अब मैंने आपके लिए इसे थोड़ा बेहतर समझाने के लिए यह आरेख बनाया है। तो आपके पास वास्तविक समय तर्क, जटिल समस्या समाधान और आंतरिक संवाद है, और फिर यह उपयोगकर्ताओं की समझ को बढ़ाता है। तो मूल रूप से वास्तविक समय तर्क और जटिल समस्या समाधान ही इस तकनीक को गेम चेंजिंग बनाता है। अब यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। वो उद्योग जो इस तकनीक से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं वे हैं ई कॉमर्स और भी मार्केटिंग। और अंदाजा लगाइए दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स है और हमें भी मार्केटिंग करनी होती है। अब ये इतना लाभकारी क्यों है? इसका कारण ये है कि यह डेटा का विश्लेषण करेगा, रुझानों की पहचान करेगा, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे अनुकूलित करेगा, और जो रणनीतियां हमारे पास पहले से हैं उन्हें परिष्कृत करेगा। अब मार्केटिंग के संदर्भ में यह प्रतियोगी विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। यह बाजार रुझान विश्लेषण, उपभोक्ता भावना, वास्तविक समय डेटा, सामग्री रणनीतियां और कीवर्ड अनुसंधान कर सकता है। अब यह वास्तव में ड्रॉप शिपिंग के लिए एक गेम चेंजर है। अगर आपने समझा कि मैंने अभी आपसे क्या कहा, यह हमें बचाने वाला है इतना समय, और हमें हमारे ड्रॉप शिपिंग व्यवसायों के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें खोजने में मदद करेगा। अब यही वह जगह है जहां मैं आपको लक्ष्य प्रकट करता हूं। यहां मेरा चीट शीट है जिसमें सभी प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको आपके ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में मदद करेंगे। अब पहला सेट प्रॉम्प्ट्स जो हम करने जा रहे हैं वह है उत्पाद अनुसंधान। अब प्रॉम्प्ट्स के साथ छेड़छाड़ शुरू करने से पहले आपको अपने वेब ब्राउजर पर डीपसीक खोलना होगा, या आप iOS या एंड्रॉयड पर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मुफ्त है, आप यहाँ डीपसीक देख सकते हैं। और फिर आप डीपसीक को संदेश भेजना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि डीपथिंक चालू है और R1 ऐड सक्षम है। आपको R1 तकनीक से लाभ प्राप्त करने के लिए इसे सक्षम करना होगा। अब इस वीडियो के दौरान मैं वास्तव में डीपसीक के बजाय परप्लेक्सिटी का उपयोग करने जा रहा हूं। अब तकनीक वही है, आप देख सकते हैं। जब मैं यहां जाता हूं, मैंने इसे R1 में बदल दिया है। केवल अंतर यह है कि यह अमेरिका में होस्ट किया गया है, चीन के बजाय, क्योंकि डीपसीक एक चीनी कंपनी है। अब आप लोग बस डीपसीक की वेबसाइट के साथ जारी रखें, या अगर आप परप्लेक्सिटी चाहते हैं, विवरण में दिए गए लिंक में उन्हें देखें। ये एक भुगतान विकल्प है। मुझे बस इस वेबसाइट का इंटरफेस और अन्य उपकरण पसंद हैं जो इसमें निर्मित हैं, लेकिन आप में से अधिकांश के लिए बस डीपसीक वेबसाइट के साथ जारी रखें। तो दोस्तों, अब आपके पास डीपसीक खुला है और आपने R1 मॉडल चालू कर लिया है। आपको चीट शीट, वो भी स्टेट शेष पर वापस जाना होगा और प्रॉम्प्ट एक देखना होगा जो कि उत्पाद अनुसंधान है। और यह कहता है ई कॉमर्स में 5 उभरते हुए निचों की पहचान करें जो प्रत्येक निच के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता रुचि दिखाते हैं। संभावित ड्रॉप शिपिंग उत्पादों का सुझाव देने के लिए उनके अनुमानित लाभ मार्जिन और मुख्य दर्शक। तो आपको बस इतना करना है कि उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और उसे डीपसीक में पेस्ट करें और इसे चलने दें। तो दोस्तों, यहीं पे चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। जब मैंने इसे प्रश्न या प्रॉम्प्ट पूछा, तो अब यह खुद से सोच रहा है कि मैंने अभी क्या पूछा है। इसने शोध कर लिया है, फिर इसने गहराई से सोचा है, और अब यह मुझे उत्तर दे रहा है। अब इसने वास्तव में मुझे कुछ निच दिए हैं जिनमें मैं बेचना चाह सकता हूं, और इसने मुझे लाभ मार्जिन और लक्षित दर्शक भी दिए हैं। अब होता है फॉलो अप। मुझे डेटा या अंतर्दृष्टि प्रदान करें, जैसे गूगल ट्रेंड्स, जो इन उभरते निचों का समर्थन करते हैं। अब ये वास्तव में दिमाग को चौंका देने वाला है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं, अब यह प्रत्येक निच से गुजर चुका है। इसे मेरे लिए सूचीबद्ध किया है। यह गूगल ट्रेंड से गुजर चुका है, मुझे बता रहा है कि किस तारीख से कितना प्रतिशत है, और फिर यह मुझे उपभोक्ता डेटा और बाजार के प्रेरकों के बारे में बता रहा है। तो मुझे मैन्युअली गूगल ट्रेंड्स पर जाकर शोध करने और इसे समझने की बजाय ये सब मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि यह उस R1 तकनीक का उपयोग कर रहा है जिसे डीप थिंक कहा जाता है। अब प्रॉम्प्ट 2 का उपयोग आपको तभी करना चाहिए जब आप जान लें कि आप किस निच के लिए जाना चाहते हैं। तो यहां यह कहता है, किसी विशेष के लिए वर्तमान बाजार संतृप्ति का विश्लेषण करें, उत्पाद या श्रेणी।
अब ये एक निच होना चाहिए जो आपको पहले के उत्तर से मिला है, तो मैं यहाँ उत्तर या प्रॉम्प्ट डालने जा रहा हूँ। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं उन निचों में से एक को चुनने जा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो मैं अपने उदाहरण के रूप में पालतू तकनीक स्मार्ट एक्सेसरीज का उपयोग करने जा रहा हूँ उस उदाहरण के आधार पर जो इसने मुझे दिया था, और मैं इसे यहाँ चिपकाने जा रहा हूँ। तो अब मैंने प्रॉम्प्ट को फिर से तैयार किया है, लेकिन वास्तविक निच के लिए जो इसने मुझे पहले के उत्तर में दिया था, और अब मैं सब प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अब यह प्रॉम्प्ट उस उत्पाद के साथ मेल खाएगा जिसे हम एक ड्रॉप शिपर के रूप में चुनते हैं। तो उत्तर है बाजार संतृप्ति। ये संतृप्ति और फिर हॉटस्पॉट्स पर जाता है। यह मुख्य प्रतिस्पर्धियों और मूल्य निर्धारण रणनीति पर जाता है। अब यही वह हिस्सा है जिसे मैं वास्तव में देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने प्रतिस्पर्धियों को देखना चाहता हूं और मैं उच्च श्रेणी को भी देखना चाहता हूं, मध्य श्रेणी, बजट श्रेणी और सब्सक्रिप्शन मॉडल श्रेणी। अब जो मैं वास्तव में करना चाहता हूं वह यह है कि मैं इन प्रत्येक प्रतिस्पर्धियों के पास जाऊं और कुछ खोजबीन करूं। तो दोस्तों, अगला प्रॉम्प्ट जो आप डीपसीक के R1 मॉडल से पूछना चाहेंगे वह अब तक दिए गए विश्लेषण के आधार पर है। उससे सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों और उनके लिए अली एक्सप्रेस लिंक या एक करीबी विकल्प के लिए पूछें। अब अगर मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग दिखता है तो मैंने फिर से परप्लेक्सिटी पे स्विच कर लिया है, क्योंकि मुझे इंटरफेस पसंद है। फिर से ये वही तकनीक है, मुझे बस ये पसंद है कि ये मुझे जानकारी कैसे प्रस्तुत करता है। अब यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इसने मुझे व्यक्तिगत नेकलेस में शीर्ष 30 ट्रेंडिंग उत्पादों के बारे में एक स्रोत के रूप में एक लिंक दिया है, और यह एक ई कॉम ब्रांड से है जो व्यक्तिगत आभूषणों के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। ये एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है, ये एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है, और ये लोग बड़े पैमाने पर संख्या चला रहे हैं। तो इस जानकारी के साथ मैं अब इन उत्पादों में से प्रत्येक को बेचने की कोशिश कर सकता हूं। तो उदाहरण के लिए, अगर मैं इस उत्पाद को बेचना चाहता हूं तो मुझे बस इसे राइट क्लिक करना है, विज्ञापन एक्सप्रेस रिवर्स इमेज सर्च डाउनलोड करें और हम उसी उत्पाद को खोजने के लिए सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। और बस इसी तरह दोस्तों, हमने एक विकल्प या सचमुच वही उत्पाद खोज लिया है। तो अब ये मेरा पसंदीदा उत्पाद अनुसंधान उपकरण है, क्योंकि ये बाहर जाकर मेरे लिए सभी डेटा अनुसंधान कर रहा है और ये मुझे वह सब कुछ ढूंढ कर दे रहा है जो मैं चाहता हूं। अब उत्पाद अनुसंधान अनुभाग में आप कई अन्य प्रॉम्प्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट 4, प्रॉम्प्ट 5, प्रॉम्प्ट 6, प्रॉम्प्ट 7, प्रॉम्प्ट 8, प्रॉम्प्ट 9, प्रॉम्प्ट 10। ऐसे कई और भी हैं जिन्हें आप अनुसरण कर सकते हैं। के साथ अब प्रॉम्प्ट 3 के आधार पर मैं कई विजेता व्यक्तिगत नेकलेस ज्वेलरी उत्पाद खोजने में सक्षम रहा हूं, जिन्हें मैं एक ड्रॉप शिपर के रूप में बेच सकता हूं। अब यदि आप सब बाकी प्रॉम्प्ट्स को देखना चाहते हैं जैसे मैंने आपको यहां दिए हैं, तो बेझिझक ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जैसे ही आपको इस तरह की जानकारी मिलनी शुरू होती है, इसमें अनुसंधान करना शुरू करें। एड एक्सप्रेस या किसी विकल्प पर उत्पाद खोजें, और जो उत्पाद आप पाते हैं वे आपके विजेता उत्पाद हैं जिन्हें आप अगले चरण में ले जाना चाहेंगे। अब चरण 2 है इन प्रॉम्प्ट्स का उपयोग करके एक उच्च रूपांतरित करने वाला शॉपिफाई लैंडिंग पेज बनाना। तो प्रॉम्प्ट 1 है, मेरे उत्पाद श्रेणी या निच लैंडिंग पेज के लिए एक आकर्षक हीरो सेक्शन का मसौदा तैयार करें, एक स्पष्ट लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। अब ऐसा करने के लिए आपके दिमाग में एक उत्पाद होना चाहिए जिसे आप बेचने जा रहे हैं, या किसी प्रतियोगी का लिंक होना चाहिए, तो आप उनकी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक एक स्टोर नहीं है। तो मैं ये है कि मैं इसे कॉपी करूंगा, मैं इसे यहां पेस्ट करने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसे उस उत्पाद के लिंक में बदलने जा रहा हूं जो मैंने पिछले प्रॉम्प्ट में पाया था। तो ये वो वेबसाइट है जहां से मैंने विजेता उत्पाद प्राप्त किया। मैं बस उनकी वेबसाइट का लिंक कॉपी करने जा रहा हूं और इसे यहां दर्ज करने जा रहा हूं। अब मैंने उन्हें यह बताकर उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा समायोजित किया है कि वे मेरे प्रतियोगी हैं। तो आपको उन्हें इसके बारे में बताना होगा, नहीं तो वे सोचेंगे कि वह साइट आपकी है और फिर इसे दोबारा करेंगे, जो कोई मतलब नहीं बनाता। तो जब मैंने ये कर लिया, मैं इसके बारे में पूछने जा रहा हूं। अब किसी कारणवश यह प्रतियोगी की वेबसाइट का उपयोग करने में सक्षम नहीं था, तो मैंने इसे मूल रूप से बताया कि उत्पाद क्या था, जो एक फैमिली ट्री नेकलेस है। और या हम चलते हैं, हमने अपना हीरो सेक्शन बना लिया है। तो हमारे पास यहाँ हेडलाइन, सब हेडलाइन, कॉल टू एक्शन, मुख्य विशेषताएं और सामाजिक प्रमाण हैं। अब हीरो सेक्शन के साथ ये मूल रूप से हमारी उत्पाद पृष्ठ के लिए हमारी लैंडिंग पृष्ठ को कैसे बनाना है। तो हेडलाइन ये होगी, सब हेडलाइन और कॉल टू एक्शन। तो हम इसे मूल रूप से इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं कि एक वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले भाग पर जाने से पहले मैं आज के प्रायोजक को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, जो है .store डोमेन। अब हर ड्रॉप शिपिंग स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर जो आप बनाते हैं, उसके लिए आपको हमेशा एक डोमेन नाम की आवश्यकता होगी, और इससे बेहतर डोमेन नाम नहीं हो सकता। .store डोमेन से बेहतर कुछ नहीं है। अब एक .store डोमेन नाम आपके ब्रांड की पहचान है, जो आपको ऑनलाइन अधिक बेचने में सक्षम बनाएगा। अब .store डोमेन नाम के साथ अन्य किसी भी एक्सटेंशन की तुलना में कुछ वास्तव में अच्छे लाभ हैं। अब एक विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि .store डोमेन नाम वाली वेबसाइटों को किसी भी अन्य एक्सटेंशन की तुलना में 87 अधिक विजिटर मिलते हैं, क्योंकि इसे खोजना आसान होता है। यह आपको वह पेशेवर बढ़त देता है जो आपके ग्राहक को ठीक ठीक बताता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है उन्हें एक उत्पाद बेचना, क्योंकि यह एक .store डोमेन है।
अब यहाँ एक और बहुत ही शानदार बात है, अपनी वेबसाइट पर डॉट स्टोर डोमेन नाम का उपयोग करके आप अपने विज्ञापन खर्च को 12 तक कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर कुछ बिक्री करने के बारे में गंभीर हैं तो आपको एक डॉट स्टोर डोमेन नाम प्राप्त करना चाहिए। अब यदि आप मेरे विशेष लिंक का उपयोग करते हैं तो आप अपना डोमेन केवल 99 सेंट में प्राप्त कर सकते हैं। विवरण और पिन टिप्पणी में लिंक पर क्लिक करें ताकि आप डॉट स्टोर डोमेन नाम प्राप्त कर सकें। और चलिए आज के वीडियो में सीधे वापस चलते हैं। अब यहां आप वास्तव में इस एआई मॉडल के साथ चीजों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए आपको इसे DeepSeek R1 से वापस एक सामान्य मॉडल जैसे 4.0 या जो भी आपका हो में बदलना होगा। यदि आप DeepSeek उपयोग कर रहे हैं तो GBT पर लौटें, तो चैट खोलें, GBT 4.0 मॉडल का उपयोग करें। RJ1 या 0.1 मॉडल का उपयोग न करें क्योंकि यह काम नहीं करेगा, वह मॉडल तर्क के लिए है। अब जी मैं परप्लेक्सिटी का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं वापस चला गया हूं प्रो सर्च मॉडल पर और मैंने इसे बदलने के लिए कहा है एक छवि में, ताकि मुझे दिखा सके कि मुझे क्या करना है। अब अच्छी बात यह है कि हालांकि हमारे पास यह लिखित प्रारूप में है, हम यह जानना चाहते हैं कि यह कैसा दिखना चाहिए हमारे शॉपिफाई स्टोर पर, ताकि हम इसे बाद में अपने स्टोर में फिर से बना सकें। तो मैंने जो किया है वह यह है कि मैंने इसे एक छवि बनाने के लिए कहा है और फिर मैंने इसे मेरे लिए एक छवि बनाने के लिए कहा है, और ये वे छवियां हैं जो इसने मेरे लिए बनाई हैं। अब दुर्भाग्यवश इस समय AI के साथ जो छवियां यह पाठ के आधार पर बनाता है वे इस तरह से महान नहीं है, लेकिन यह आपको एक अच्छा उदाहरण देता है कि आपके हीरो सेक्शन के लिए लैंडिंग पेज कैसा दिखना चाहिए। हमें यह समझ में आता है कि शीर्षक कहां जाना चाहिए, उपशीर्षक कहां जाना चाहिए, कॉल टू एक्शन कहां जाना चाहिए। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि यह हमें दिखाता है कि पेज विभिन्न शैलियों के साथ कैसा दिखेगा। तो हालांकि पाठ महान नहीं है और अन्य चीजें भी महान नहीं है, हमें यह समझ में आता है कि यह कैसा दिखना चाहिए। दोस्तों आखिरकार वे AI मॉडल को इतना परिपूर्ण बना देंगे कि यह वास्तव में आपको परिपूर्ण छवियां बना सके, लेकिन यह मेरे लिए यह समझने के लिए पर्याप्त है कि मुझे किस लेआउट को बनाना है। अब यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। यदि आप थोड़ी बहुत कोडिंग करना जानते हैं या आपके पास इसका कोई विचार है या आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो आप वास्तव में इन छवियों को असली सैन ई बो शॉपिफाई स्टोर लैंडिंग पेज में बदल सकते हैं। अब यदि आप वापस जाकर इसे R1 के साथ तर्क करने के लिए बदलते हैं, तो मैंने इसे वापस R1 में बदल दिया है। अब मैं इसे मुझसे फिर से बनाने के लिए कहने जा रहा हूं, लेकिन कस्टम लिक्विड में। अब बस इसी तरह दोस्तों यह मुझे कस्टम लिक्विड कोड लिख रहा है ताकि वास्तव में इसे एक उत्पाद पृष्ठ के रूप में जोड़ा जा सके। अब व्यक्तिगत रूप से मैं इसे अभी नहीं करूंगा, मैं आपको इसका उदाहरण दिखा रहा हूं मेरे लिए कोड में। अब मैं वास्तव में सिफारिश करूंगा कि आप इसे तब करें जब आपने बाकी के प्रॉम्प्ट्स पूरे कर लिए हों, क्योंकि ये सिर्फ हीरोज पेज है जो एक सेक्शन है, ये वेबसाइट का सिर्फ एक सेक्शन है। मैं इंतजार करूंगा कि आप पहले सभी प्रॉम्प्ट्स पूरे करें यदि आप कोड का उपयोग करने में सक्षम होने जा रहे हैं, क्योंकि तब आपको एक पूर्ण स्टैक लैंडिंग पेज मिलेगा। लेकिन मैं इसे अभी कर रहा हूं ताकि आपको उदाहरण दिखा सकूं। तो अब इसने मुझे ये पूरा कोड का टुकड़ा लिख दिया है। यदि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, जिसके लिए मैं विवरण में एक वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा कोड का उपयोग करना सीखने के लिए। यदि आप चाहें तो मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूं, अपने शॉपिफाई स्टोर पर जा सकता हूं, 3 बिंदुओं पर जा सकता हूं जहां यह कहता है कोड संपादित करें पर जा सकता हूं, और मैं यहां टेम्पलेट्स में जा सकता हूं, एक नया टेम्पलेट बना सकता हूं और इसे एक टेम्पलेट के रूप में जोड़ सकता हूं। अब मैं आपको इस वीडियो में यह कैसे करना है नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह थोड़ा तकनीकी है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आप मूल रूप से अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए कस्टम लैंडिंग पेज बना सकते हैं जो वे आपको कोड देते हैं, और मूल रूप से इसके साथ आकाश ही सीमा है। आप सचमुच इस कोड के साथ अब तक का सबसे अच्छा दिखने वाला स्टोर बना सकते हैं, क्योंकि आप इसे एक प्रतियोगी की वेबसाइट का लिंक भेज सकते हैं या आप इसे लैंडिंग पेज की एक छवि भेज सकते हैं और कहें मैं इस लैंडिंग पेज को फिर से बनाना चाहता हूं जिस शैली में यह है उसके संदर्भ में, संरचना और अनुभागों के संदर्भ में, और यह पूरे लैंडिंग पेज को फिर से कोड करेगा ताकि आप इसे बस आयात कर सकें और आपके पास वही लैंडिंग पेज हो। तो अब आपको भुगतान किए गए थीम्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे कोड के साथ मुफ्त में कर सकते हैं। एकमात्र शर्त है कि आपको कोड के बारे में थोड़ा सीखना होगा, आपको कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबंज समझें कि इसे शॉपिफाई पर कहां और कैसे उपयोग करें। 1 घंटे में आप इसे सीख जाएंगे। सीखना चाहें तो विवरण में लिंक है। अब एक महत्वपूर्ण अनुवर्ती यह है कि अपने उत्पाद के सभी लाभों को सूचीबद्ध करें। अब याद रखें, हम इस AI मॉडल को हमारी लैंडिंग पेज के लिए सभी कॉपीराइटिंग बनाने के लिए सचमुच तैयार कर रहे हैं। अगर आप कोड समझते हैं तो पूरी लैंडिंग पेज बनाने के लिए कह सकते हैं और इसे आपके लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह अगला प्रॉम्प्ट भेजकर ये इंटरनेट पर चला गया है और उन सभी वेबसाइटों को ढूंढ लिया है जो वही उत्पाद या उससे बहुत करीब कुछ बेच रही हैं, और अब इसने मुझे उत्पाद की सभी विशेषताएं दी हैं और मुझे बताया है कि उन्हें कैसे लागू करना है। अब निश्चित रूप से क्योंकि यह वही उत्पाद नहीं हो सकता है, मुझे जाकर उसे देखना और उन्हें समायोजित करना होगा।
लेकिन मूल रूप से आपके लिए एक फीचर सेक्शन पहले से ही तैयार है। अब शॉपिफाई लैंडिंग पेज के लिए बाकी प्रॉम्प्ट्स आपके प्रशंसा पत्र बनाने, एफएक्यू भाग बनाने के बारे में होंगे। तो मूल रूप से ये आपके साइट के लिए सभी कॉपीराइटिंग तैयार करने के बारे में है। ये छवियों को नहीं करेगा, ये इनमें से कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि आप फिर से कस्टम कोड करना नहीं जानते। ये वे प्रॉम्प्ट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता है बेहतर कॉपीराइटिंग के लिए। अब चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं। अब अगला सेक्शन वीडियो विज्ञापन है। अब ये वह जगह है जहां चीजें बहुत बहुत दिलचस्प हो सकती हैं। अब हम इस सेक्शन को बहुत जल्दी से छोड़ने जा रहे हैं और हम अगले सेक्शन पर आगे बढ़ेंगे, जो है प्रतिस्पर्धियों के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले विज्ञापनों को खोजना। तो चलिए पहले इसे करते हैं और फिर वापस आते हैं। वही प्रॉम्प्ट है, मैं अपने शीर्ष प्रतिस्पर्धियों को उनके विशेष क्षेत्र में खोजना चाहता हूं, जो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब पर वीडियो विज्ञापन चला रहे हैं, और मैं देखना चाहता हूं कि किसके पास सबसे अच्छे विज्ञापन हैं। तो यह प्रॉम्प्ट आपको आपके प्रतिस्पर्धियों के सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले विज्ञापन दिलाएगा उन सभी 3 प्लेटफॉर्मों के लिए, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब। तो अगर हम फिर से एआई मॉडल पे वापस जाएं, इसे यहां पेस्ट करें। अब दोस्तों, इस प्रॉम्प्ट के साथ जो मैंने अभी दिया है, इसने मुझे देखने के लिए सिर्फ एक प्रतिस्पर्धी दिया है, लेकिन ये मुझे वह विश्लेषण भी दे रहा है जो मुझे करना चाहिए। तो मैंने जो किया है वह ये है कि मैंने पूरी तरह से नीचे तक स्क्रॉल किया है। अब इसे गलत मत समझें, यहां दी गई सारी जानकारी आपके लिए पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो। लेकिन मैं बस नीचे वापस गया और कहा, देखो, विज्ञापन लाइब्रेरी में प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की खोज करो और मुझे लिंक भेजो। अब इसने मुझे 5 दिए हैं। अब अगर आप चाहें तो आप जवाब में कह सकते हैं कि मुझे शीर्ष 50 या शीर्ष 20 दें, और अगर केवल शीर्ष 15 ही हैं तो यह आपको वही देगा जो यह ढूंढ सकता है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इन पर क्लिक कर सकता हूं, और अब अगर लिंक काम नहीं करते हैं तो आप बस पेज का नाम खोजें। तो आप विज्ञापन लाइब्रेरी पे क्लिक करें। अब इस उदाहरण में यह कहता है कि पेज को अनपब्लिश कर दिया गया है। मुझे बस इतना करना है, पेज का नाम प्राप्त करना है, उसे कॉपी करना है और फिर उसे खुद मैन्युअली ढूंढना है। अब इसी तरह दोस्तों, मैं इसे खुद मैन्युअली ढूंढने में सक्षम हो गया हूं, बस नाम टाइप करके। कभी कभी एआई मॉडल्स के साथ ये कभी कभी लिंक को तोड़ देता है, तो बस इसे मैन्युअली ढूंढें जैसे मैंने किया है। और इसी तरह दोस्तों, हमने कुछ प्रतिस्पर्धियों को ढूंढ लिया है, तो हमें विज्ञापन लाइब्रेरी पर मैन्युअली जाकर और अपने प्रतिस्पर्धियों को खोजने के लिए समय बर्बाद करने की बजाय ये सब हमारे लिए कर दिया गया है। अब अच्छी बात यह है कि अगर आप वापस स्क्रॉल करें मूल उत्तर तक, यह हमें उनके विज्ञापनों का विश्लेषण करने के लिए कुछ सलाह देगा कि क्या करना चाहिए, हमें किस चीज की तलाश करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए संवरना बहुत महत्वपूर्ण है। ये रचनात्मक सितारों पर जाता है, ये सहभागिता मैट्रिक्स पर जाता है, ये कई शानदार चीजों पर जाता है जिन्हें हम देख सकते हैं। हमारे प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन का उद्देश्य यह है कि क्या सर्वश्रेष्ठ है, ताकि हम इसे फिर से बना सकें। प्रॉम्प्ट शीट देखें, प्रतिस्पर्धी ब्रांड नाम दें, उनके सफल विज्ञापनों को कैसे ढूंढें, बाकी करें। मैं जा रहा हूं। अब शीर्ष पर वापस जाकर मुझे कुछ विज्ञापन बनाने के लिए इसे शुरू कर रहा हूं। तो अब एआई मॉडल जानता है कि मेरे प्रतिस्पर्धी कौन हैं और उसने उन्हें देखा है। हम अब इस खंड में वापस जा सकते हैं। अब यह वह जगह है जहां आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट्स मैं आपको दे रहा हूं वे अब विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों की पेशकश करते हैं। एक समस्या समाधान हुक है, एक जीवन शैली दृश्य अपील है, एक प्रशंसा पत्र विज्ञापन है, एक तुलना विज्ञापन है। तो ये सभी विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हैं जिन्हें आपको चलाना है। तो ये विपणन कोण या भावनात्मक रणनीतियां हैं, मूल रूप से लोगों को आपका ड्रॉप शिपिंग उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए। तो चलिए पहले समस्या समाधान हुक करते हैं। तो मैं इसे यह देने जा रहा हूं। इसी तरह दोस्तों, इसने हमें हमारी समस्या समाधान विज्ञापन कॉपी दी है। यहां परिवार वृक्षहार के लिए 30 सेकंड का वीडियो विज्ञापन स्क्रिप्ट है। वॉइस ओवर शुरू होता है, जो है, कभी ऐसा महसूस हुआ है जब आप ऐसा उपहार खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में आपके परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। दृश्य 2, आप कुछ विशेष चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके परिवार की अनोखी कहानी बताता है। दृश्य 3, वॉइस ओवर हमारे परिवार के हार को कस्टमाइजेबल बर्थस्टोन्स के साथ पेश करें। और इसी तरह दोस्तों, हमारे पास हमारा पहला वीडियो विज्ञापन वॉइस ओवर है, जिसे हम फिर अपने एआई क्रिएटर्स के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब मैंने वास्तव में अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें बताया गया है कि आप AI अवतार और AI वीडियो का उपयोग करके वीडियो विज्ञापन कैसे बना सकते हैं। तो मैं उन्हें चीट शीट्स में लिंक कर दूंगा ताकि आप उन्हें देख सकें। इस भाग की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे वॉइस ओवर के रूप में उपयोग करेंगे और फिर इसे AI कैरेक्टर को बनाने के लिए देंगे। अब आप बाकी के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप लाइफस्टाइल विजुअल चाहिए, ड्रॉप शिपर की सलाह है कि हर एक बनाएं जो आपको उत्पादों का परीक्षण करते समय परीक्षण करें, देखें कौन सा सबसे अच्छा काम करता है, तो सुनिश्चित करें कि आप लोग इसे करें। मैं बस कुछ समय बचाने जा रहा हूं, तो मैं अगले चरण पर आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो दोस्तों, क्योंकि अगला चरण है कॉपीराइटिंग, जो मूल रूप से हमारे वीडियो विज्ञापन के हेडलाइंस, हमारी कॉपियां हैं, और यही हम करने जा रहे हैं। तो पहला होगा दर्द बिंदु केंद्रित हेडलाइंस, अगला होगा भावनात्मक हुक। अब जब आप ये कर रहे हो तो तार्किक रूप से सोचें। तो भावनात्मक हुक और लाभ केंद्रित कॉपी वीडियो के साथ जाएगी जो समस्या समाधान करता है। तो याद रखें, यह विज्ञापन कॉपी उस वीडियो के लिए होगी जो समस्या समाधानकर्ता के रूप में डिजाइन की गई है। अब यह हमारी समस्या समाधान करने वाली वॉइस ओवर है या एआई कैरेक्टर वॉइस ओवर।
अब ये इसके साथ जाने वाली विज्ञापन कॉपी है। अब इसी तरह दोस्तों ये हमारे लिए हेडलाइन बना रहा है, अपने परिवार की प्रेम कहानी पहने, फिर कभी जन्मदिन न भूलें, आपकी विरासत खूबसूरती से निर्मित है। अब इसने मुझे इस बार विज्ञापन कॉपी नहीं बनाई, तो मैंने इसे फिर से बनाने के लिए कहा है और अब आप देख सकते हैं इसने मेरे लिए विज्ञापन कॉपियां बना दी हैं। एक खुशी है, एक उत्साह है और एक राहत है। तो ये 3 विज्ञापन कॉपियां हैं जिन्हें मैं परीक्षण कर सकता हूं। अब इसी तरह दोस्तों डीपसीक R1 तकनीक या मॉडल ने हमारे लिए एक विजेता उत्पाद खोज लिया है सांख्यिकीय डेटा के आधार पर। इसने पता लगाया है कि हमारे दर्शक कौन हैं, बाजार में क्या अंतराल है, मूल्य और श्रेणियां क्या हैं। इसके बाद यह बाहर गया और हमारे सभी प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन खोजे। यहां तक कि इसने हमारे लिए एक शॉपिफाई स्टोर भी बना दिया है अगर आप कस्टम लिक्विड का उपयोग करना जानते हैं। और इसने हमें छवि उदाहरण भी दिए हैं कि यह कैसा दिखना चाहिए। फिर इसने वीडियो विज्ञापन स्क्रिप्ट्स बनाई जिन्हें हम AI वीडियो पात्रों के साथ उपयोग कर सकते हैं ताकि स्टोर के लिए UGC वीडियो विज्ञापन बन सकें। अमेरिकी सरकार के गठन बढ़ गया, विज्ञापन कॉपियां बनाई। अब ये सिर्फ एक त्वरित ट्यूटोरियल था जो आपको दिखा रहा था कि आप इस तकनीक का उपयोग करके ये सब कैसे कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोचते हुए देख रहे हैं कि खैर आप ये चैट GBT से पहले कर सकते थे, नहीं, आप नहीं कर सकते। R1 तकनीक पूरी तरह से अलग है दोस्तों। जिस तरह से यह सोचती है और जिस तरह से यह उत्तर विकसित करती है वह कहीं भी समान नहीं है। ये पूरी तरह से अलग है दोस्तों, और यही कारण है कि जब AI की बात आती है तो ये वास्तव में एक नई दिशा देने वाला है। यदि आप उन प्रॉम्प्ट्स तक पहुंचना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि हम वीडियो पर 1000 लाइक्स प्राप्त करें और साथ ही मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरी तकनीक के बारे में नीचे टिप्पणी अनुभाग में। जो भी प्रश्न आपके पास हैं उन्हें टिप्पणी अनुभाग में पूछें। मैं हमेशा आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा करता हूं। अब ये सब कहने के बाद दोस्तों ये शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के लिए एक नई दिशा देने वाली, खेल बदलने वाली तकनीक है। अब सुनिश्चित करें कि आप इस तकनीक का लाभ उठाएं क्योंकि यह भविष्य में महंगी हो सकती है। फिलहाल ये मुफ्त है तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। अब दोस्तों ये आज का वीडियो था, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।